डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से अपने चौथे वाले प्रैक्टिकल में, यानी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। तो फटाफट से जल्दी से नोट कीजिएगा, अपनी फाइल बना लीजिए। और आज से सभी यूपी में लगभग प्रैक्टिकल बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हैं और आपकी भी सूचना अति शीघ्र आपको मिल जाएगी। तो अपना जितना भी होमवर्क है वो सब कंप्लीट करके रखें, तैयार करके रखें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो आप अब प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे प्रयोग संख्या 4, और प्रयोग संख्या 4 में उद्देश्य यानी चौथा प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो आपके सामने की विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल यानी लेक्लांसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के विद्युत अपघट्ट यानी अंदर जो उसका लिक्विड यानी सॉल्यूशन यानी घोल, ठीक है, जिसको आप तेजाब भी कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, उसके द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसका उसके द्वारा उसको ही आप क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप किससे दिखाते हैं? दिस इज रिप्रेजेंट बाई स्मॉल आर। और ये सेल के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर जो सेल यूज़ किया जा रहा है वो है लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल के बारे में आप पहले से परिचित हैं, वही सब प्लास्टिक का एक डिब्बा होता है। ठीक है, उसके अंदर कार्बन और जस्ते की रॉड पड़ी होती है। ठीक है, वो आप देख चुके हैं पहले, ये मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपकी आवश्यक उपकरण। ठीक है, तो आवश्यक उपकरण में जो जो सामान, जो जो एपरेटस, जो जो उपकरण आपको चाहिए वो आप लिखेंगे कि विभव मापी चाहिए आपको, संचायक सेल यानी एक लगातार धारा प्रवाहित करने के लिए सीसा संचायक सेल आपके पास होगा, धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक होगी, लेक्लांसी सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध आपको पता करना है, 2 प्लग कुंजियाँ चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, प्रतिरोध बॉक्स, और शंट युक्त धारा मापी और कनेक्शन वायर्स। ठीक है, थर्ड वाले में लिखेंगे आप सिद्धांत, प्रिंसिपल में यही फॉर्मूला आप लिख लेंगे कि यदि खुले परपथ यानी ओपन सर्किट में विभव मापी के तार की संतुलित लंबाई L1 सेंटीमीटर तथा बंद परपथ पर संतुलित लंबाई L2 सेंटीमीटर है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपन L2 -1। ठीक है, तो इस तरह से ये R और फॉर्मूला आप प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसका वाइवा जो आप तैयार करें, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपका इसका वाइवा भी लोड कर सकूं। ठीक है, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बहुत पास आ चुकी हैं। तो इसमें आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पहले वाले बेवमापी वाले पहले वाला जो वीडियो उसमें जो वाइवा वॉइस दे रखा है, ठीक है, उसका तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस वाले चैप्टर में जो आप पता करेंगे वो स्मॉल आर की परिभाषा यानी आंतरिक प्रतिरोध जो है सेल का, ठीक है, कैपिटल आर की परिभाषा आपको पहले से ही पता है। ओके, और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध ये आर है ये किस किस कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना, किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, और संभव हुआ तो बहुत ही जल्दी हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बोला है कि बहुत ही शीघ्र में पूरी फिजिक्स का एक तरफ से हम रिवीजन करेंगे, डेफिनेशन लिखाएंगे नहीं, वहाँ केवल आपको समझाएंगे। ठीक है, और लगभग हो पाया तो लगभग सभी बिंदुओं को हम कंसीडर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, या जिनसे बेस तैयार होता है, और उन क्वेश्चंस को भी वहाँ डिस्कस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आते रहे हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। चलिए अगले वाले उस पर आते हैं, अगले वाले पॉइंट पर। तो ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे, उद्देश्य, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, और सिद्धांत में ये वाला फॉर्मूला। इसमें जो चित्र आपको बनाना है, डायग्राम जो बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ठीक है, आप इसको बनाएंगे और इसमें आप देख लेंगे कि किस तरीके से इसमें डायग्राम बनना है। डायग्राम में इसी तरह से प्राइमरी सर्किट यानी प्राथमिक परपथ और सेकेंडरी परपथ दोनों तरह के होंगे। ठीक है, प्राथमिक परपथ में आप लोग देख ही रहे हैं कि मुख्य रूप से सीसा संचायक सेल जिसके साथ कनेक्टेड होता है वो आपका प्राथमिक सर्किट प्राथमिक परपथ होता है या प्राइमरी सर्किट होता है। तो इसमें इस वाले सर्किट की अगर बात करें तो उसको शामिल करते हुए ये आपका पूरा प्राइमरी सर्किट। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इधर ये पूरा सेटअप आपका सेकेंडरी सर्किट या द्वितीयक परपथ में आएगा, जिसमें आपने लेक्लांसी सेल ये ई की जगह पर लेक्लांसी सेल आप प्रयोग करेंगे और इस लेक्लांसी सेल का ही आंतरिक प्रतिरोध आपको पता करना है। ठीक है, अगर इसकी वास्तविक बनावट या सीधे एपरेटस के आधार पर अगर देखें तो चित्र कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस वाले चित्र को आपको नहीं बनाना है, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए यहाँ पर शामिल किया है। तो इस पर भी ज़रूर आप देख लें, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि बाकी सभी सेटअप उसी तरीके से होने हैं। ठीक है ना, और इसमें जो आपको प्रयोग करना है, प्रयोग में आप देख लीजिए कि कहाँ पर किसका पॉजिटिव लगना है, पॉजिटिव टर्मिनल, और कहाँ पर उसका नेगेटिव टर्मिनल। तो जब देख लेंगे आप सीसा संचायक का भी पॉजिटिव और लेक्लांसी सेल का पॉजिटिव, ठीक है, दोनों के पॉजिटिव आपके कहाँ आए हैं, वेवमापी के एक ही सिरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और
कुछ ज़्यादा खास नहीं है। दूसरा वाला सर्किट हमने जो सीसा संचायक सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक की सहायता से कुंजी की सहायता से दूसरे टर्मिनल में लगा दिया है। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट तो यहाँ कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपने लेक्लांचे शेल का नेगेटिव टर्मिनल कुंजी की सहायता से रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐड किया है, और यहाँ पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपने धारामापी के दूसरे टर्मिनल को हम जो दिए गए तार हैं उनके ऊपर जॉकी की सहायता से स्पर्श कराते हुए चलाएंगे। ठीक है, इस वाले प्रयोग में आपको 3 रीडिंग निकाली गई हैं, 1 ओम प्रतिरोध के लिए, 2 ओम के लिए और 5 ओम के लिए। ठीक है, 1, 2 और 5 के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, और इस कुंजी को खुला रखना है। एक बार इस कुंजी को ओपन करके रखेंगे, एक बार लगा के रखेंगे। ठीक है, तो ओपन करके और लगा के रखने में 2 तरह की रीडिंग आपको प्राप्त होने की है। समझ में आया? तो अगर इसको जब आप ओपन करके रखेंगे तो ये वाला सर्किट तो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन हो जाएगा, सेकेंडरी सर्किट वर्कआउट नहीं करेगा, केवल कौन सा करेगा, प्राइमरी सर्किट करेगा। उसके द्वारा आप केवल किसकी लंबाई निकालेंगे, संतुलन की स्थिति इसके पोटेंशियल ड्रॉप पर निकालेंगे, इसकी विभव पतन पर आप इसकी वैल्यू को पता करेंगे जो आपकी L1 देगी। ठीक है, फिर जैसे आपने फिर आप इस कुंजी को इन करेंगे यानी क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने पर ये वाला सर्किट भी आपका क्या होगा, शामिल हो जाएगा। अब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए यानी सेल भी अपना पोटेंशियल ड्रॉप देगा, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल यहाँ पर इक्वल होगा, वहाँ पर समान हो जाएगा, वहाँ पर धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी लंबाई कुछ अलग आएगी। ठीक है, चलो रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग आपके सामने, जैसे मैंने बताया था कि आपकी कुंजी जो है वो खुली हुई हो। ओके, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो प्रेक्षण तालिका में आप प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। आंतरिक प्रतिरोध आर के लिए सारणी बनानी है आपको। ठीक है, क्रम संख्या रखेंगे। जब सेल खुले परपथ में जब कुंजी K2 नहीं लगी है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यानी सेकेंडरी सर्किट आपका काम नहीं कर रहा है, प्राइमरी सर्किट जब काम करेगा तब वहाँ पर जो आपकी रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आप पहले बार में आपने 7 ओम जो उसका विभव पोटेंशियल आपको पता करना है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप जहाँ पर हो रहा है वो लेंथ आपको कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर आ रहा है 7 पूरे खाने हो गए आपके, और 83 सेंटीमीटर और आगे तक जा रहे हैं, जो कि का पार्ट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होगी, 783। ठीक है, अब वही 1 ओम प्रतिरोध के लिए जब आप कुंजी K2 को इन कर देंगे, जैसे मैंने भी आपको वहाँ पर समझाया। ठीक है, तो पूरे तार अब वो ड्रॉप जो हो रहा है वो 7 पर ना जाकर कहाँ मिल रहा है, दो तार तो पूरे हो गए, यानी 200 सेंटीमीटर तार पूरा हो गया। और जॉकी का सेंटीमीटर, जॉकी का पाठ्यांक जो आ रहा है 23 पर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 200 और 23, तो ये हो जाएगा 223। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे इसको देख लो। इसको प्रेक्षण 1, ठीक है, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो वो दोनों जो L1 और L2 की वैल्यू आपके पास आई हैं उन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, L1 की वैल्यू 783 और L2 की वैल्यू आई 223। ठीक है, -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 1 ओम प्रतिरोध लगाया, कैपिटल R का मान 1 ओम लगाया, तो 2.51 2.51 ओम इतना आपको मान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको आपने A कह दिया। इसी तरह से संगत रीडिंग आपको निकालनी है 2 ओम के लिए और 5 ओम के लिए। क्लियर, देख लीजिए। तो 2 ओम के लिए जो प्रतिरोध की वैल्यू आपने निकाली उसका मान सामने है आपके। ये तो वैल्यू लगभग सब इसकी तो सेम एज इट इज़ आनी है ना। ये खुले परपथ K2 का जो मान K2 जब नहीं लगी हुई है तब ये जो वाले मान आपको दिखाई दे रहे हैं ये लगभग आसपास ही आते हैं। ठीक है, इनमें जो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जब आप प्रतिरोध चेंज करेंगे और कुंजी K2 को क्लोज करेंगे यानी बंद कर देंगे, तो ये रीडिंग्स आपको प्राप्त हो जाएंगी 2 और करस्पॉन्डिंग 5 के करस्पॉन्डिंग 519 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों के मानों को जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो द्वितीय प्रेक्षण से जो रीडिंग आपको प्राप्त होगी वो 2.53 और तृतीय प्रेक्षण से जो रीडिंग आपको मिलेगी वो 2.56 होगी। क्लियर, अब ये 3 रीडिंग आपके पास आ गई तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका हम क्या कर लें, मध्यमान निकाल लें। ठीक है ना, तो ए बी सी ये 3 मान आपको प्राप्त होगा, तो मध्यमान जब आप निकालेंगे तो मध्यमान R इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 3। तो ना, तो इन तीनों के मान जब लगाएंगे तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास आएगा 7.60 और उसमें 3 का भाग लगा देंगे, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी 2.533। क्लियर, तो यही आपके सेल का जो लेक्लांचे सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक, अब आते हैं रिजल्ट में। तो रिजल्ट आप इसका सीधा सीधा यहाँ से लिख सकते हो। तो प्रमाण यहाँ से आ जाएगा, लेक्लांचे शेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, R इक्वल्स टू 2.53 ओम प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम पता कर लेंगे और उसके मान को फिर वहाँ पर परिणाम में यानी रिजल्ट में आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। इसके बाद आता
सावधानियाँ सावधानियाँ इसकी पिछले वाले विभवमापी द्वारा E1 और E2 का जो अनुपात प्राप्त किया था आपने, सेम एज इट इज़ उसी की लिख लीजिएगा, बस वहाँ पे सेलों का जिक्र ना करिएगा। ठीक है कि E1 और E2 हैं, वहाँ पर आप सावधानियाँ उसी वाले प्रैक्टिकल की यानी उसी वाले प्रयोग की आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सावधानियों में वो सब सावधानियाँ आप लिख दीजिएगा और अच्छे से इसका जो ये चित्र जो मैंने आपको बताया, ये चित्र आपको बताना है। ठीक है, यही चित्र आपको बनाना है एग्ज़ाम फाइल में भी, और प्रैक्टिकल अगर ये वाला प्रैक्टिकल प्रयोग आपको मिलता है, ठीक है, तो इस वाले प्रयोग में आपको यही वाला चित्र विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बनाना है। ठीक है, तो बस यही कंप्लीट कर लीजिए। और एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि मेरा जल्दी ही जो रिवीजन है वो आने वाला है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप उसे देखेंगे तो मैं आपके लिए एक और प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।